अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पीछे जो आप किला देख रहे हैं, ये किला गुलबर्गा शहर, कर्नाटक स्टेट, इंडिया में वाक़ है। ये किला बहमनी सल्तनत में बना हुआ है और इस किले के अंदर एक मस्जिद करतबा जो स्पेन की मस्जिद है, उसकी नकल इसके अंदर बनाई गई है। तो इस मस्जिद को हम जाकर देखेंगे और इसकी तारीख को भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम मस्जिद करतबा की तारीख को और मस्जिद करतबा की बनावट को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको फिर इस गुलबर्गा की मस्जिद को समझना आसान होगा। ये है मस्जिद करतबा जो स्पेन में मुसलमानों की कमोबेश 700 साल हुकूमत थी। उस ज़माने में मस्जिद करतबा ऐसी नज़र आती थी, लेकिन आज के ज़माने में जिसको चर्च की शक्ल दे दी है। आज ये मस्जिद करतबा देखिए ऐसी दिखती है जो ऊपर टॉप में दिख रही है। इसका मीनार भी देखिए आप, जैसा था मीनार इस्लामी तर्ज पर वैसा मीनार नहीं है, ये भी एक अलग दिखता है। और अब ज़रा गौर से देखिए, इसको देखने के बाद ना गुंबज़ नज़र आता है और ना ही मस्जिद की बाहर से शक्ल नज़र आती है, बल्कि एक चर्च नज़र आता है। लेकिन अंदर से ये मस्जिद वैसी ही है। देखो अंदर से आप देख रहे हैं इसके सुतून, इसके कमान, बल्कि दूर अगर नज़र देखेंगे तो वहाँ पर आपको मेहराब भी इसका नज़र आ रहा होगा। अब इस मस्जिद के अंदर अज़ान नमाज कुछ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर ईसाइयों के ताबे में होने की वजह से उन्हीं का इबादत यहाँ होती है। इसका मेहराब भी देखिए आप और इसके सुतूनों को देखिए, ताकि अब जिस मस्जिद को मैं आपको दिखाऊंगा गुलबर्गा की, उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएगी। देखिए हम इस किले के अंदर जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद आप ज़रा गौर से देखें तो आपको उस कोने के अंदर एक मस्जिद नज़र आ रही है जिसका गुंबज़ नज़र आ रहा है। इसको हम जूम करके यहाँ से भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये मस्जिद कितनी बड़ी है, क्योंकि अंदर जाने के बाद मस्जिद का पूरा साइज़ हमको नज़र नहीं आएगा। ज़रा देखिए इसको गौर से, इसको 5 बड़े गुंबज़ हैं और मस्जिद का साइज़ का भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए इससे कि कितनी बड़ी मस्जिद है ये। मैं तो कहता हूँ कि साउथ के अंदर सब में बड़ी मस्जिद यही हो सकती है। अब हम इसके करीब जाकर इसको अच्छी तरह देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका ये एंट्रेंस गेट है अंदर जाने का, कितना ऊंचा बनाया गया है और ऊपर जो है 2 छोटे छोटे मीनार है और उस पर भी काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है। ज़रा गौर से देखें इसे। इस मस्जिद की तामीर 1367 ईस्वी में हुई है। सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगो बहमनी के बेटे मोहम्मद शाह बहमनी ने इस मस्जिद को तामीर कराया था और मस्जिद करतबा की तामीर 784 ईस्वी में सुल्तान अब्दुर्रहमान ने कराई थी। लेकिन 1236 ईस्वी में किंग फेडरिक III ने कोर्टोबा शहर पर जब कब्ज़ा हासिल कर लिया तो मस्जिद करतबा को चर्च में तब्दील कर दिया। तब मोहम्मद शाह बहमनी ने इरादा फरमाया कि गुलबर्गा शहर में मस्जिद करतबा जैसी ही खूबसूरत मस्जिद बनाई जाए। इसीलिए स्पेन से और ईरान से कारीगर मंगाए गए और इस मस्जिद का जो मेन आर्किटेक्ट थे वो मोहम्मद महमूद रफ़ी साहब थे, जो स्पेन के रहने वाले थे, ताकि मस्जिद करतबा जैसी मस्जिद बनाना आसान हो जाए। इस गुलबर्गा की मस्जिद को मोहम्मद महमूद रफ़ी साहब ने कोशिश पूरी की है कि करतबा की शक्ल इसकी बन जाए, मगर करतबा मस्जिद आखिर करतबा है, उसकी बात अलग है, लेकिन कुछ हद तक उसके जैसी ये मस्जिद बन गई है। देखिए यहाँ से मस्जिद कैसी नज़र आ रही है। मस्जिद करतबा के अंदर जो सुतून है वो बहुत ही डिज़ाइन उसके अंदर करी गई है और वो गोल टाइप के है और ऊपर के छत में भी मस्जिद करतबा की बहुत डिज़ाइन हुई है। ये सीधी सादी है मगर शक्ल उसकी जैसी है। इसके सुतून देखिए अब चौकोर आकार के हैं और बड़े बड़े सुतून हैं और इसके कमान भी देखिए आप, क्योंकि इस मस्जिद में जो कमान बताए जाते हैं वो 250 कमान हैं और उस मस्जिद करतबा में जो कमान है वो 856 कमान हैं, यानी 856 इतने कमान हैं उनके। और उनके जो कमान है उसके ऊपर डिज़ाइन है, ऐसी गोल 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 डिज़ाइन टाइप उन्होंने बनाया है। और इस मस्जिद में डिज़ाइन भी कम है और इस मस्जिद में ख़र्च भी कम हुआ है, इसलिए कि मस्जिद करतबा बनाने के लिए तारीख़दान लिखते हैं कि उस ज़माने में 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ था।
यानी हमारी जो दिल्ली की जामा मस्जिद बनी है, इस मस्जिद को 10 लाख रुपए खर्चे हुए थे। आप खुद गौर कर लें कि दिल्ली की मस्जिद कितनी खूबसूरत है। तो मस्जिद करतबा कितनी खूबसूरत होगी और कैसी होगी, जिसमें 1.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ होगा। देखिए सुतून भी इसके इस माशाल्लाह, शक्ल तकरीबन ऐसी मगर सीधी सादी है ये मस्जिद। इसका मेहराब भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और मस्जिद करतबा के मेहराब से मेल खाता है। लेकिन सवाल सिर्फ वही है कि ये सीधा सादा है और उसके अंदर जहाँ पर लोहे की चीज़ इस्तेमाल होनी थी, मस्जिद करतबा में सोने और चांदी की चीज़ें को इस्तेमाल हुआ है। यानी वहाँ के खिले जो है वो भी सोने चांदी के इस्तेमाल किए गए हैं और वहाँ की लकड़ी भी चंदन की खुशबूदार जो लकड़ी उस ज़माने में होती थी, ऐसी लकड़ियों का मस्जिद करतबा में इस्तेमाल हुआ है। तो बस वो कॉस्टली है और ये सादी सीधी है। मैं आपको उस मस्जिद की भी तस्वीर इसमें बता रहा हूँ, वैसे ही आप दोनों को कंपेयर करके देखते रहिए। लेकिन इसके जो अंदर का मेहराब का जो हिस्सा है, जहाँ पर बड़ा गुंबज़ है, इसको भी आप ज़रा गौर करके देखें और मस्जिद करतबा के जो गुंबज़ हैं उनको भी ज़रा आप कंपेयर करके देखें तो दोनों में काफ़ी सेम नज़र आएगा। इसको भी वेंटिलेशन के लिए ऊपर गुंबज़ को खिड़कियाँ भी रखी है हर जगह। इस मस्जिद के अंदर 5 बड़े गुंबज़ हैं, चारों कोनों पर 4 और एक मेहराब के ऊपर बड़ा गुंबज़ है। उसके बाद और 27 गुंबज़ हैं उससे छोटे, और उससे छोटे 72 गुंबज़ हैं। यानी टोटल 104 गुंबज़ है इस मस्जिद के ऊपर और हर गुंबज़ को 4 खिड़कियां हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि रोशनी और हवा के लिए कितना बेहतरीन इंतज़ाम इस मस्जिद में किया गया है। देखिए मेन जो गुंबज़ है बड़ा, उसके नीचे का अहाता है, यहाँ पर सुतून नहीं है, लेकिन इसका ऊपर का छत देखिए आप कैसे बनाया गया है। ये इसका मेहराब, तकरीबन ऐसा ही मेहराब वहाँ पर भी नज़र आता है। इस गुंबज़ के अंदर भी देखिए आप कितने वेंटिलेशन ऊपर बनाए गए हैं। आपको दिख रहा होगा कि हर एक 10 फीट के बाद एक वेंटिलेशन है। और इसकी डिज़ाइन भी देखिए ऊपर कैसी है, और आप मस्जिद करतबा की भी डिज़ाइन देखते रहिए कि वो कैसी नज़र आती है। देखिए यहाँ पर भी वेंटिलेशन है, इसको खिड़की बनाई गई है, और देखो यहाँ पर भी इसकी खिड़की बनाई गई है इस गुंबज़ को। यानी इसका ख़ास ख्याल रखा गया है कि ऐसी नहीं कि सिर्फ मस्जिद बना दी गई। माशाअल्लाह डिज़ाइनिंग भी की है इस गुंबज़ के अंदर, लेकिन सवाल यही है कि सीधी सादी डिज़ाइन है। माशाअल्लाह ये भी बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, और सादगी के अंदर जो है अल्लाह की रहमत होती है, और जो फिजूल खर्ची होती है, जो जायज़ कामों में भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया जाए, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। और हराम काम में खर्च करना तो हराम ही है, वो तो सवाल ही नहीं। इसके इस तरीके से दीवार के चारों तरफ ऊपर के लाइन में तो सब जगह अल्लाह लिखा हुआ है। आप गौर से देखें, देखो यहाँ पर भी अल्लाह लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको देखो अल्लाह नज़र आएगा। ऐसे इसके जितने दीवारों पर ये है कमान टाइप है, उस कमान टाइप इसके ऊपर के लाइन में सिर्फ अल्लाह लिखा हुआ है। ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर तो कोई नहीं है, ऊपर अल्लाह ही का नाम होना चाहिए। अल्लाह के साथ में अगर किसी और का नाम लिखा जाता तो साथ बराबरी में आ जाता। ये एक संदेश हो सकता है कि सिर्फ ऊपर नाम रहेगा अल्लाह का। तो चारों तरफ ऊपर की लाइन में अल्लाह का नाम है, और ये लाइन जब ख़त्म हो जाती है तो नीचे एक लाइन है, देखिए यहाँ पर इस लाइन में मोहम्मद लिखा हुआ है। देखिए गौर करिए आप, सिर्फ मोहम्मद लिखा हुआ है, और यहाँ पर साहबा उस्मान रज़ी अल्लाह का नाम गुजरा है, ये अबू बकर रज़ी अल्लाह का नाम है। असल में तरतीब आगे पीछे आपको इसलिए हो रही है कि मैं गोल का मेरा फिरा रहा हूँ। वो असल में क्या है कि जैसे अबू बकर का नाम है तो उसके अपोजिट में उमर रज़ी अल्लाह का नाम है, फिर उस्मान गनी का नाम है तो जैसे यहाँ अली रज़ी अल्लाह का नाम है। ऐसे कमान जो एक दूसरे के अपोजिट में है तो इस तरतीब पर है, लेकिन मैं कैमरा घुमा रहा हूँ इसीलिए ये तरतीब आपको ज़रा अलग नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ पर ये मेहराब के ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ पर भी कुछ सहाबा के और अहले बैत के भी नाम है, इसमें भी कोई शक नहीं। अब अहले बैत के नाम है तो इसका मतलब कुछ और नहीं ले लेना। यहाँ अहले बैत ये से तो हम अकीदत रखते हैं, और उनके नाम लिखना कोई गलत भी नहीं है। बस्ती यहाँ से बहुत दूर है रहायशी, तो फिर भी हम 5 वक्त की नमाज़ होती है, लेकिन 2 ही सफ़े हैं। ये इतनी बड़ी मस्जिद
और 2 छोटी छोटी सफ़े हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम यहाँ पर अज़ान दी जा रही है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है और नमाज हो रही है। और जुमा के दिन बताया जाता है कि काफ़ी मस्जिद भर जाती है, बहुत सारे लोग यहाँ नमाज के लिए आते हैं। लेकिन दिल को दर्द तब होता है जैसे मस्जिद करतबा जैसी मस्जिद में आज ना अज़ान दी जाती है, ना वहाँ नमाज़ होती है और ना वहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है। उस मस्जिद को अब चर्च में तब्दील कर दिया गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत सारी वजह आज तक मौर्रिखीन लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने ज़ाहिर की है, तो कोई हर्ज नहीं, मैं भी अपनी एक राय ज़ाहिर करता हूँ कि किस वजह से ये नौबत स्पेन पर आई होगी कि 700 साल की मुसलमानों की हुकूमत, और वो भी मजबूत हुकूमत, इतना पत्ते की तरह ढह गई और मुसलमानों को वहाँ नाम और निशान बाकी नहीं रखा उन लोगों ने। यानी मुसलमान वहाँ से तकरीबन निकाल दिए गए या मार दिए गए या तो कन्वर्ट कर दी गए। आप स्पेन की तारीख पढ़ कर देखिए। तो ऐसे कैसे हो गया होगा? इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इस पर हमको गौर करने में कोई हर्ज नहीं है। इंशाअल्लाह उस पर हम इस वीडियो के आखिर में ज़रूर गौर करेंगे। देखिए और लोग भी मस्जिद को देखने के लिए आए हैं यहाँ पर, और आपको मैं इसके अतराफ़ का माहौल भी दिखा दूँ इस मस्जिद के। देखें आप गौर से कि ये किले के अंदर है, वो एक बहुत बड़ा बुरुज टाइप है, और वो जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है वहाँ से हम अंदर आए थे। ये उस ज़माने का शायद वज़ू खाना होगा, यहाँ जहाँ बैठ के वज़ू करते होंगे उस ज़माने के लोग। और ये मस्जिद के खादिम है जो आ रहे हैं। और देखिए आप गौर से, और भी यहाँ पर ये एक किसी अल्लाह वालों की आरामगाह है, और यहाँ पर देखिए बुरुज आपको नज़र आएगा, और ये किले की साइड की दीवार आपको छोटी छोटी नज़र आ रही है। ये पूरे किले के अंदर ये मस्जिद है। अल्लाह का करम है कि इसमें नमाज होती है, ये अल्लाह का शुक्र है। ज़रा मस्जिद को और एक मरतबा गौर से आप देखिए कि ये मस्जिद क्या वाकई में मस्जिद करतबा जैसी दिखती है, कुछ उसकी झलक इसमें है या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मस्जिद करतबा की असल शक्ल देखनी है तो उसको भी मैं इस वीडियो के आखिर में एक तस्वीर डाल देता हूँ, आप उसको भी देखिए गौर से। माशाल्लाह जहाँ तक मेरी राय है कि ये मस्जिद करतबा के जैसी ही बनी है, मगर इसमें सादगी है। और उस मस्जिद के अंदर बहुत ज़्यादा ख़र्च किया गया था, जहाँ पर सोने और चांदी और मार्बल और ऐसी कीमती चीज़ों का उसके अंदर इस्तेमाल किया गया था। बस यही फ़र्क मुझे लगता है इस मस्जिद के अंदर और उस मस्जिद के अंदर। अल्लाह इस मस्जिद के बनाने वाले को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिन्होंने हिंदुस्तान में भी मस्जिद करतबा जैसी एक हूबहू और हम शक्ल मस्जिद बनाने की अल्लाह ने उनको तौफ़ीक अता फ़रमाई है। अब हम बात करते हैं कि स्पेन में जो मुसलमानों की 750 साल हुकूमत एकदम से कैसे ख़त्म हो गई, इसके क्या वजूहात थे। तो आप ज़रा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चलते हुए, ये वहाँ के एक महल जिसका नाम है अल हमरा पैलेस, आज भी लोग देखने जाते हैं। और बताया जाता है कि साल में 9 करोड़ लोग इसको देखने जाते हैं, और कम से कम 4 या 5 महीने पहले इसकी बुकिंग करनी पड़ती है, तब जाकर ये महल देखने को मिलता है। यानी ये ऐसा महल उन बादशाहों ने बनाया है कि इसके जैसा महल ना इससे पहले बना था और ना अब तक कोई बना पाया है, और आगे पता नहीं कोई बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। इतना खूबसूरत महल है और इतना महंगा पैलेस है ये। इसकी छतों पर सोना लगाया गया है, आप देख रहे हैं इसके डिज़ाइन को। और इसको किस तरह, इसमें हर जगह अरबी में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। यानी जो अंदलुस की हुकूमत जो वहाँ की ख़त्म हुई है और मुसलमानों का वहाँ पर जो दर्दनाक ख़ात्मा हुआ है, इसकी बहुत सारी वजह मौर्रिखीन बताते हैं। हो सकती है बहुत सारी वजह, लेकिन मुझे जो लगता है कि सब में बड़ी वजह है कि इनकी फ़िज़ूल खर्ची। इन्होंने इतना फ़िज़ूल खर्ची की है इसके ऊपर कि इनके नहाने के और बाथरूम किताबों में लिखे हुए हैं जो सोने के बने हुए होते हैं। और आप खुद ही देख रहे हैं, मैं थोड़ी तस्वीरें लगाया हूँ अल हमरा पैलेस की, बल्कि इस कई तस्वीरें इसकी और भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप ख़ुद गूगल पे सर्च करके देख लीजिए अल हमरा पैलेस कैसा था, और किताबों में इसकी तफसील को ज़रा जानने की कोशिश करिए तो कितनी मालदार हुकूमत थी वो। लेकिन काश कि ये माल इन
दुनिया की चीज़ों पे खर्च करने के बजाय इसको दीन पर खर्च किया जाता तो जो नौबत और जो हालत हम आज उसकी देखे हैं स्पेन की, शायद ये ना होती। मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमैन की आम ज़िंदगी और उनके ज़िंदगी के जो हालात हैं वो कुछ और नक्शा बयां करते हैं, और हमारे जो सलातीन है इनके ज़िंदगी का नक्शा कुछ और बयां करता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक वाक़या मैं आपको बता दूं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से उनके पास बहुत सारे नजराने आया करते थे। एक मरतबा 70,000 दिरहम उनकी तरफ से नजराने के तौर पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में पेश किए गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो अपनी खादिमा से कहा कि ये सारे दिरहम तकसीम कर दो, और ख़ादिमा तकसीम करती रही, सुबह से तकसीम करती रही और शाम तक सब तकसीम हो गया। और शाम को सब तकसीम होने के बाद जब ख़ादिमा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को याद दिलाया कि आज हमारा रोज़ा है, क्या ही अच्छा होता कि हम एक दिरहम बचा लेते और आज गोश्त से रोज़ा इफ्तार करते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अब याद दिलाने से क्या फ़ायदा, अगर तुम पहले कह देती तो मैं एक दिरहम बचा लेती। यानी 70,000 दिरहम सदका कर दिए और लोगों को तकसीम कर दिए, लेकिन शाम को अपनी ज़रूरत का ख़्याल न रहा। और बताते हैं कि ये वाक़या जब पेश आया तब उनके बदन पे जो कुर्ता था उसमें कई पैबंद लगे हुए थे। यानी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमैन की ज़िंदगी ये थी कि वो माल तो उनके पास बहुत आता, लेकिन उस माल को वो दूसरों पर खर्च करते या दीन के इशात में खर्च करते या आखिरत के काम आने वाली कामों में खर्च करते हैं। लेकिन ये इनकी ज़िंदगी से आज हमारे सलातीन की और मुसलमानों की ज़िंदगी कोसों दूर है, जो अपनी ज़रूरियात में ही सब में ज़्यादा माल खर्च किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि फ़िज़ूल खर्ची करना, यानी जो अल्लाह ने नेमत दी है उस नेमत को अपनी नफसानी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरत पर खर्च करना और अल्लाह के दीन पर खर्च करने से रोके रखना। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। खैर, जिन लोगों ने नेक कामों पर अपना माल खर्च किया उनको जज़ाए खैर अता अल्लाह फरमाए। जिन लोगों ने नेक कामों पर अपना माल खर्च किया उनको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, और जिन लोगों ने अपने माल को दुनियावी चीज़ों पर लगाया उनको अल्लाह माफ़ फरमाए। चलो, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो, तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।